यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डेढ़ लाख के आसपास शिक्षकों की नियुक्ति इन 4.5 वर्षों में पारदर्शिता के साथ हुई। एक भी नियुक्ति पे पूरे प्रदेश में किसी भी विद्यार्थी के लिए गौरव की बात हुई है कि किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। ये एक विशेष जो कार्य उत्तर प्रदेश में रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मजबूती, आज उत्तर प्रदेश दूसरी अर्थव्यवस्था पूरे देश में बन के उभरा है और 11 लाख करोड़ का जो हमारा अर्थव्यवस्था थी वो आज 22 लाख करोड़ की बन गई 4 वर्षों में। ये उत्तर प्रदेश बदला हुआ है और ये अर्थव्यवस्था से सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारे सूबे का जो व्यक्ति है उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। ये एक हमारा एक दोगुनी होने की तरफ हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है। किसानों की आमदनी दोगुनी हो इसकी तरफ हम लोग काम तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। आज वही उत्तर प्रदेश जो पूरे भारतवर्ष में केंद्र की योजनाओं के मामले में काफ़ी पीछे रहता था, आज पूरे भारतवर्ष में 44 परियोजनाएं ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो ये हमारी सरकार के आते ही हमारे 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ी का कारण, किसानों को शौचालयों का निर्माण करोड़ों की तादाद में, आश्रयहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए जाने की प्रक्रिया, घर घर शौचालय बनाने की प्रक्रिया में हो रही है। ये भी मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में सबसे अग्रता की ओर हम बढ़ रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ पूरा न्याय करने का काम हमने किया है। ये कुछ बातें थी जो आपके समक्ष उनको बतानी थी। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन, सारे माननीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेश जी, हमारे नीलकंठ तिवारी जी पर्यटन मंत्री, हमारे वरिष्ठ पत्र की चेकिंग और कब परिणाम, इस प्रकार की व्यवस्था ने जहाँ 2.5 महीने परीक्षाएं चलती थी वहाँ आज माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड में केवल 12 दिन और 14 दिन में परीक्षाएं समाप्त हो रही हैं। 12 दिन और 15 दिन में आज पूरे भारतवर्ष में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रदेश हमारा तेज़ी से आगे बढ़ा है और लीड लिया है। आज अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी तिमाही में 20% जो जीडीपी का उछाल आया है यह भूतपूर्व है। आज जो शिक्षा की व्यवस्था है गुणवत्ता परक हो, रोजगार परक हो, कई व्यावसायिक कोर्सों को हमने शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ बदला है। आज़ादी के बाद पहली बार एनसीईआरटी का पैटर्न पे हमने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है और ये सरकार रोजगार देने वाली सरकार बनी है युवाओं को। एक रिकॉर्ड, पिछली कितनी सरकारें आई और गईं लेकिन नौकरी देने में पीछे रही। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, बैंकों के द्वारा ऋण देने के माध्यम से, तमाम केंद्र और प्रदेश की स्वरोजगार योजनाओं को चलाने के माध्यम से 1 करोड़ 61 लाख के आसपास तो अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार। मूर्धन्य विद्वानों के, प्रवक्ताओं के, प्रोफेसर्स के लेक्चर्स को अपलोड किया इस कोरोना के संक्रमण काल में फ्री ऑफ कास्ट। कोई भी उन लेक्चर्स का लाभ उठा सकता है। आईआईटी खड़गपुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतिनिधि आए थे उन तक ने हमारे साथ में MOU साइन किया कि वो अपने विद्यार्थियों को हमारे जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसका लाभ दे सके। ये मैं बधाई दूंगा अपने शिक्षकों को जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग को, जिसको मैं डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में कह रहा हूँ, व्हाट्सएप लाखों के आधार पे व्हाट्सएप ग्रुप माध्यमिक में बनाए लोगों ने, और ई गंगा पोर्टल, शोध गंगा पोर्टल,
स्वयं प्रभा चैनल, दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ऑनलाइन टीचिंग की एक नई विधा प्रारंभ हुई प्रदेश में। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग ऑफलाइन टीचिंग का जिसको हम बोलते हैं, उसकी सहायक हो सकती है, उसका विकल्प नहीं हो सकती। इसलिए परिस्थितियों को नियंत्रण में करने की जो सरकार की नियति थी, जिसकी प्रशंसा WHO तक ने हमारे मुख्यमंत्री के कार्यों की की प्रशंसा करी है, सारे विभागों की राय के बाद हमने 15 अगस्त से माध्यमिक के विद्यालय खोले थे। अब प्राथमिक के विद्यालय भी हमारे 1 सितंबर से खुल गए हैं। हमारे डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय पहले से चल रहे हैं। यहाँ पर